हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी नंबर 1 चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम आज आपके लिए कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इजी हैं। लेकिन अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट समझ लिया, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात होती है कि टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। तो हर एक एग्ज़ाम में इसके 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर देखे जाते हैं। किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की बात कर लो तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 डेज़ में करता है। तो हमने लिख लिया कि ए किसी कार्य को 10 डेज़ में करता है। तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि जो ए हमारा है वो किसी काम को कितना कर रहा है, 10 डेज़ में कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है। तो दोस्तों बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमें कार्य कितना करता है। यानी हम लोग जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होंगे उन सब में हम लड्डू मेथड पे काम करेंगे। लड्डू मेथड होता क्या है, तो आइए हम बताते हैं। यानी कि लड्डू मेथड जो होता है वो जो भी हमारा वर्कर होते हैं, यानी कि जैसे इसमें वर्कर दिया हुआ है ए, एक वर्क काम करने वाला है ए और दूसरा बंदा है बी। यानी कि ए कर रहा है 10 और बी कितना कर रहा है 15। यानी कि सबसे पहले हम काम पता करेंगे। काम कैसे पता करेंगे, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे दोस्तों, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी लगेगा आपको। और अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर आपको क्वेश्चन कैसा भी दे दिया जाए, कितना भी हार्ड दे दिया जाए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 30। 10 और 15 का दोस्तों कितना एलसीएम हो जाएगा, 30। तो हम करते क्या है कि इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो 10 यानी कि ये एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, 3 लड्डू बनाएगा। और ये कितने बनाएगा, एक दिन में 2 लड्डू बनाएगा। टोटल काम हमारे पास हो गया 30 काम हो गया। अगर ए को 30 लड्डू बनाना है और ए एक दिन में 10 लड्डू बना रहा है, ए एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, 10 लड्डू। तो 30 लड्डू बनाने के लिए उसे कितने दिन का टाइम लगेगा, तो 30 लड्डू बनाने के लिए उसे 3 दिन का समय लगेगा। और बी अगर एक दिन में 15 लड्डू बना रहा है तो 30 लड्डू बनाने में उसे टोटल कितना समय लगेगा, टोटल 2 डेज़ का समय लगेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, अब कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों अगर ए एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है और बी एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, तो टोटल हम अगर बात करें ए और प्लस बी मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि ए बना रहा है 3 लड्डू एंड बी बना रहा है 2 लड्डू, तो टोटल मिलकर 5 लड्डू बना रहे हैं। हमें काम कितना करना है, यानी टोटल लड्डू कितने बनाने, 30 लड्डू। और एक दिन में बना कितना रहा है, 5। यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये 6 डेज़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 डेज़। दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपने आसानी से समझ लिया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपर मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। यानी कि हम लिख लेंगे कैसे, तपर जो है मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है। क्या कह रहा है, तपर मिहिर से 2 गुना गति से काम करता है। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो मिहिर है वो तपर जो है मिहिर से 2 गुना काम करता है। यानी मिहिर अगर एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है तो तपर कितना बना रहा होगा, 2 लड्डू बना रहा होगा। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि तपर मिहिर से 2 गुना गति से कार्य करता है, तो हमने वैसा ही कर दिया। क्वेश्चन जो कहता जाए उसको हम करते जाएंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में तपर 2 लड्डू बना रहा है और मिहिर एक दिन में कितने लड्डू, 1 लड्डू बना रहा है। टोटल मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाए जा रहे हैं, 3 लड्डू बनाए जा रहे हैं। और कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, कार्य हो रहा है 12 दिन में समाप्त। यानी टोटल लड्डू कितने बने होंगे, 12 × 36। तो दोस्तों हमारा टोटल 36 लड्डू बने होंगे। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 12 दिन में पूरा करे तो तपर अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों अगर तपर की बात करें तो तपर एक दिन में 2 ही तो लड्डू बना रहा है। अगर तपर एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है तो टोटल लड्डू कितने बनाने, टोटल लड्डू बनाने हमारे 36। और एक दिन में अगर 2 बना रहे तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों, 18 दिन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 डेज। यानी कि इसका 15 आंसर भी गलत है और इसका ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया 18 डेज। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझेंगे। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन और हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। और क्वेश्चन सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अब आपको आगे कौन से टॉपिक पे पढ़ाई करनी है, मैं वही टॉपिक आपके सामने लेके आऊँगा। देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो ए 1/2 भाग 5 दिन में कह रहा है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को
करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट से बताऊंगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको बिल्कुल टाइम ना लगेगा। दोस्तों कह रहा है ए 1/2 भाग, यानी कि 1/2 भाग कितने समय में कर रहा है, 5 दिन में। हमने ऐसे लिख लिया जैसे हम लिख रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कह रहा है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर रहा है। तो दोस्तों उसी प्रकार से लिख लेंगे 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये दोनों टोटल काम कितना समय, मतलब कि टोटल जो होल वर्क होता है उसको अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर होता है उससे हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये हमारा जो 10 आया, 10 ये कह रहा है कि ए जो है वो टोटल वर्क 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, यानी कि टोटल वर्क कितने दिन में, 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। वही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे। दोस्तों अगर 3 3 जा 9 करें तो ये टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करेगा दोस्तों, 15 दिन में। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो गया, यानी कि बी जो काम करेगा वो 15 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। अब आगे मिलकर कहते हैं कि सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो दोस्तों आगे हम लिख लेते हैं सी 2/3 वर्क है, ये कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। तो टोटल अगर हम बात करें कि होल वर्क की बात करें, होल वर्क हमारा होता है कितना है दोस्तों, होल वर्क हमारा होता है 1। कोई भी कार्य हम करेंगे वो हमारा टोटल होल वर्क होता है 1। तो ये जो हो गया हमारा 2 4 जा 8 हो गया, यानी कि 4 3 जा 12, यानी कि कितना हो गया 12। तो हमारा क्वेश्चन वही सिंपल क्वेश्चन बन गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। क्या बन गया, कह रहा है ए जो है वो हमारा टोटल ए काम 10 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है बी जो है बी काम को 15 दिन में कह रहा है, और फिर कह रहा है सी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो हमने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम टारगेट पता करेंगे। टारगेट का मतलब होता है हमें काम करना कितना है, हमें काम करना है, यानी कि जब हम लड्डू मेथड पे काम करते हैं हमें लड्डू बनाने कितने हैं। तो दोस्तों इन सब का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। हमारे पास थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है इसलिए हम छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 60। तो अगर ए एक दिन में 10 लड्डू बना रहा है तो 60 लड्डू बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 6 दिन का टाइम लगेगा। अगर बी एक दिन में 15 लड्डू बना रहा है तो 60 लड्डू बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 4 दिन का टाइम लगेगा। और अगर सी एक दिन में 12 लड्डू बना रहा है तो 60 लड्डू बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा। फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आसान हो गया अब तो। अगर ए 6 लड्डू एक दिन में बना रहा है, बी एक दिन में 4 लड्डू बना रहा है, सी एक दिन में 5 लड्डू बना रहा है, तो टोटल कितने लड्डू बना रहे हैं, यानी 6 4 10 5 15। तीनों मिलकर एक दिन में 15 लड्डू बना रहे हैं। बनाना कितना लड्डू है, 60 लड्डू। तो 15 चौको 60, यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डेज, यानी कि राइट आपके क्वेश्चन का 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चन को देखेंगे, देखने के बाद अभी तो आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन फिर जब आप क्वेश्चन को 1 घंटे 2 घंटे बाद करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको लगेगा मुझे ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। तो दोस्तों आइए करते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम लोग जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, तो हम वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि ए कार्य को 9 दिन में समाप्त कर रहा है। फिर कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, फिर इसमें क्या दे दिया उसने, क्षमता दे दी, यानी इफिशियंसी दे दी। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में इफिशियंसी दे देता है तो आप इफिशियंसी को देख के डर जाते हैं, लेकिन आज से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्या कह रहा है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया और हमने यहाँ पे ए लिख दिया। कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए अगर 100 टोटल 100 काम होता है ना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा परसेंटेज में, जो टोटल वर्क होता है वो हमारा 100% वर्क होता है। तो 50% अधिक यानी कि ये कितना हो गया, ये 150 वर्क हो गया। तो इसका अगर हम रेशियो लें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, यानी 50 दिया 150। यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या होगा, ए अगर एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है तो बी एक दिन में कितना 3 लड्डू बना रहा होगा। तो वही बात हो गई। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी अकेला। यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन ट्रिकी बन चुका है। क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी लोग बहुत आसानी से गलती कर देंगे, यानी कि बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। तो कह रहा है कि ए अगर एक दिन में 9 लड्डू बना रहा है, एक दिन में 9 लड्डू, मतलब कि ए टोटल काम, ये 9 लड्डू, सॉरी गलत हो गया,
ये कह रहा है कि ए जो है कोई काम को 9 दिन में कर रहा है। यहाँ से मतलब हमारा हुआ कि ए कोई काम 9 दिन में कर रहा है। और जो इफ़िशियंसी दे रखी है, इफ़िशियंसी हमारी कह रही है कि ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। यानी कि अगर ए टोटल काम 9 दिन में कर रहा है और एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है तो टोटल काम कितना होगा दोस्तों? टोटल लड्डू हमारे पास बनाने को होंगे कितने? 18। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों कह रहा था ए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है, मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो दोस्तों हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। इफिशियंसी से हमें ये पता चल रहा है कि ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, जबकि बी एक दिन में कितने लड्डू बना रहा है दोस्तों? बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। तो क्वेश्चन में पहले ही हमें उसने दे रखा है कि यदि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, यानी कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है और एक दिन में लड्डू कितने बना रहा है? 2। तो टोटल लड्डू बनाने हैं कितने? 18। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, कहता क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? टोटल लड्डू तो 18 बनाने हैं, लेकिन बी एक दिन में बना कितने रहा है दोस्तों? बी एक दिन में 3 ही लड्डू तो बना रहा है। तो टोटल काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो 3 6 जा 18, यानी कि टोटल काम को खत्म करने में बी को 6 दिन लगेंगे। यही आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम वैसा लिखते जाएंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बिल्कुल हमने लिख लिया। फिर कह रहा है बी और सी, यानी कि बी और सी से 12 दिनों में कर रहे हैं, तो फिर हमने लिख लिया बी और प्लस सी मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। फिर कह रहा है सी और ए इसे 15 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि सी प्लस ए मिलकर इस काम को कितने दिनों में? 15 डेज में कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में वही करना है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बताया था कि सबसे पहले हम टारगेट पता करते हैं। टारगेट का मतलब हो गया हमें काम जो करना है, काम करने का मतलब हो गया हम लड्डू मेथड पे काम कर रहे हैं, यानी कि हमें लड्डू टोटल बनाने कितने हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हमें काम कितना करना है तो आप काम कैसे करोगे? तो सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे लड्डू मेथड पे ही काम करना है। तो इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे दोस्तों। 8, 12 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। दोस्तों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका एलसीएम आ जाएगा 120। अगर आप बोलेंगे तो हम एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम को निकालने की ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अगर 8, 15 या 20 होता है तो ये एक दिन में 15 लड्डू बनाएगा, और ये एक दिन में 10 लड्डू बनाएगा, और ये एक दिन में कितना बनाएगा? 8 लड्डू बनाएगा। अब आप पूछोगे ये आया कहाँ से? तो दोस्तों अगर बनाना टोटल 120 लड्डू है तो ए और बी मिलकर एक दिन में 8 लड्डू बना रहे हैं, तो 120 लड्डू बनाने में टोटल कितने दिन का समय लगेगा दोस्तों? 15 दिन का समय लगेगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड का मतलब ए प्लस ए, यानी कि एक ए आपके पास ये है और एक ये ए है, एक बी आपके पास ये है, एक बी आपके पास ये है, एक बी आपके पास सी, एक ये है, एक सी ये है। तो हम क्या इसे 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम करेंगे 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो गया? 33। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 33 लड्डू बना रहे हैं 2, यानी कि अगर हम ए प्लस बी सी की बात करें तो ये 33/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो दोस्तों हम थोड़ा सा कट करते हैं क्योंकि हमारे पास पेज भर चुका है। हमारे पास निकला क्या था? निकला था ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मिलकर 33/2 लड्डू बना रहे हैं, है ना। और अगर बात करें ए प्लस बी हमारा जो था वो कितने लड्डू बना रहा था? 15 बना रहा था। तो माइनस में हम 15 कर देंगे तभी तो हमारी सी की इफिशियंसी निकलेगी ना। ये दोनों मिलकर 15 बना रहे हैं तो सी की इफिशियंसी तभी तो निकल पाएगी ना। तो हम सी की इफिशियंसी निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 3/2 ये हो जाएगा ना। और हमारा जो टोटल होल वर्क कितना था? वो था 120। अब 120 को अगर 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 ऊपर नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड। 3 चौको 12 यानी 40 और 40 दूना 80, यानी कि 80 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा स्क्रीन की कमी हो जाती है इसलिए हम आपको अच्छे से क्वेश्चन नहीं समझा पाते, लेकिन आने वाले समय में मैं एक वाइट बोर्ड का
मतलब अरेंज कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा। मैथ एक क्विज़ क्वेश्चन, मैथ एक इतना आसान सब्जेक्ट है, अगर आप उसे समझेंगे तो बिल्कुल बहुत आसानी से आपको मैथ समझ में आ जाएगी। दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, जैसे कुछ दिन काम करता है बंदा और फिर काम करने के बाद वो चला जाता है, फिर कोई दूसरा आ जाता है काम करने वाला, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को रखा है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा सा आसान रखा और इसके ऑप्शन में नहीं रख पाया हूँ, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाएंगे बिल्कुल। तो आइए देखते हैं, ए किसी काम को 10 दिनों में, तो 10 दिनों में कर लेते हैं। फिर कह रहा है बी इसी कार्य को 15 दिनों में करता है, फिर हम बी ले लेंगे, बी इसी काम को 15 दिनों में करता है। फिर कह रहा है वे दोनों मिलकर इस कार्य करना आरंभ करते हैं। ठीक है, हम कार्य करना आरंभ करवाते हैं। कैसे? मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आपको टारगेट पता करना है। हमें सबसे पहले टारगेट पता करना है। टारगेट कैसे पता करेंगे? टारगेट का मतलब होता है हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेने का मतलब हमारा कितना हो गया, 30। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। यानी कि काम हमें करवाना कितना है, 30 काम, यानी कि लड्डू बनवाने हैं टोटल 30। ए अगर एक दिन में 10 लड्डू बनाता है तो 30 लड्डू बनाने में उसे दिन कितने लगेंगे, आप कहेंगे 3। यानी कि ए अगर 30 लड्डू बनाना है, उसको एक दिन में 10 लड्डू बना रहा है, तो टोटल 30 लड्डू बनाने में कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। अगर फिर बी की बात करें, बी एक दिन में 15 लड्डू बना रहा है, बनाने कितने, 30 लड्डू, तो इसे कितने दिन लगेंगे, 2 डेज लगेंगे। अब जो भी क्वेश्चन आगे कह रहा है वैसा हम करते जाएंगे, आंसर पाते जाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। कह रहा है 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि 2 दिन तक तो ए और बी ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। इस क्वेश्चन का कहने का आशय क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि ए प्लस बी ने, कह रहा है वे दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन यहाँ से मोड़ ले रहा है, क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है। कैसे? वे दोनों कार्य करना प्रारंभ करते हैं, 2 दिन बाद ए कार्य बंद कर देता है, यानी कि 3 2 5 दोनों मिलकर अगर 5 काम कर रहे हैं तो 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा ना, तो दोनों ने कितना काम कर दिया होगा, 10 काम कर दिया होगा। टोटल काम कितना करना था, 30 करना था, और टोटल कर कितना चुके हैं, 10। बचा कितना हमारे पास, 20 काम बचा। और इस 20 काम को कह रहा है बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी अगर एक दिन में बना रहा है 2 लड्डू और बनाना कितना है, 20, तो कितने दिनों में करेगा, 2/10। यानी कि कितना आंसर आ गया आपका दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो गया इसका 10 डेज, यानी कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर हो गया 10 डेज। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले, और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।